गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो क्लास शो कर रहे हैं वो क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी और चैप्टर में मोशन ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की घूर्णन गति, अर्थ घूमती कैसे, यानी जो हम इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर द एक्टिविटी ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की एक्टिविटी क्या क्या है वो इस लेसन में आपको बताई गई है। जैसे मोशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ कैसे घूमती है, कैसे सन के राउंड लगाती है। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि हम तो स्थिर हैं, कुछ भी नहीं चेंज होता है, तो ऐसे अर्थ कैसे घूमती है, ये क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आते हैं। लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पे 66.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई होती है और 1 ईयर में सन के एक राउंड कंप्लीट करती है। अब दो चीजें हैं, एक रोटेशन, एक रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या है? स्पाइनिंग मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस दैट कंप्लीट इन 24 आवर्स। यानी जो रोटेशन होता है, जो अर्थ की का सेंटर होता है, उस पे एक कंप्लीट राउंड वो करती है 24 आवर्स में, जिसमें डे और नाइट बनते हैं। इट इज कॉल्ड द रोटेशन। दूसरा रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ around the sun in a fixed path or orbit that complete in a year। यानी मूवमेंट का वो अर्थ, पृथ्वी का वो मूवमेंट जो सन के चारों ओर फिक्स पाथ पे घूमना, तो इट इज कंप्लीट इन ए ईयर। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है? रोटेशन जैसे जो अर्थ है वो, देखो बेटा, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में अर्थ दिखा रहा हूं। ये अर्थ का मॉडल है, ग्लोब। अब आप देख रहे हैं ये ट्यूब मॉडल ऑफ अर्थ है, ये इसकी एक्सिस है। तो जो ये एक राउंड ऐसे 24 आवर में जो लगाती है, ये तो कहलाता है रोटेशन। और मान लो यहां सन है और ये उस पे ऐसे पूरा एक राउंड लगाती है एक फिक्स पाथ में, इट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। और देखो ये अर्थ, ये ग्लोब आपको ऐसे झुका हुआ दिखाई दे रहा है इससे, तो इस एंगल पे ये 66.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। तो ये डिफरेंस है रोटेशन और रिवोल्यूशन। अंडरस्टैंड कि ये ट्यूब मॉडल ऑफ द ग्लोब पहले भी आपके चैप्टर में बताया है। तो सिर्फ ये घूमना इस एक फिक्स पाथ के ऊपर, और ये यानी मान लो यहाँ से शुरू हुआ एक राउंड 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, इट इज कॉल्ड द रोटेशन। और मान लो यहाँ सन है और ये उसके फिक्स पाथ में राउंड लगाती है, इट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। तो बच्चों, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। आपको डेफिनेशन लर्न करनी है कि इट इज कंप्लीट वन राउंड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस इन 24 आवर्स, और इट इज कंप्लीट वन राउंड of the sun in a fixed path. It is called the revolution. Leap year. You listen this word in previous classes कि a year containing an extra day, कि हमारे 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो it has 366 days instead
इट मीन्स जो हमारी लीप ईयर होती है, जैसे मान लो 2020 है, तो 2020 में आप 4 से डिवाइड करो। अगर कंप्लीट डिवाइड होता है, रिमाइंडर नहीं बचता है, तो लीप ईयर होता है। जैसे ये 4 5 या 20, 2 4 5 या 20, पूरा डिवीजन हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इट मीन्स इसमें जो हमारी ईयर होगी वो लीप ईयर होगी, 366 डेज की होगी। और अगर रिमाइंडर बचता है तो वो 365 डेज की होगी। अब इक्विनेक्स देखो, वर्ड से पता चल रहा है ये इक्वल से बना है, इक्विनेक्स बना है इक्वल वर्ड से। When day and night are to equal length, जब दिन और रात एक समान होते हैं। और मोस्टली here only 2 equinox, ऑटोमन इक्विनेक्स और स्प्रिंग इक्विनेक्स। ऑटोमन इक्विनेक्स में जो 23 सितंबर होता है उस दिन डे और नाइट इक्वल होते हैं। और स्प्रिंग इक्विनेक्स 21 मार्च को होता है, उसमें भी डे और नाइट इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं सीजन्स। सीजन्स आर पीरियड्स इन ए ईयर मार्क्ड स्पेसिफिक वेदर, टेम्परेचर एंड लेंथ ऑफ द डे। इट वी हैव द 4 सीजन्स: स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर। यानी हमारे यहाँ पे 4 सीजन्स हैं। और सीजन कैसे होते हैं कि उन सीजनों में जो वेदर मीन्स मौसम होता है वो स्पेसिफिक होता है, टेम्परेचर और लेंथ दिनों की संख्या भी अलग लंबी और छोटी होती है, टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है। जैसे स्प्रिंग हिंदी में बसंत ऋतु कहते हैं, इसमें जो टेम्परेचर है ना ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा लो होता है। समर में टेम्परेचर हाई होता है। ऑटमन इसमें टेम्परेचर ना मतलब ज़्यादा भी नहीं, कभी ज़्यादा कभी लो, ऐसा होता रहता है क्योंकि ये बारिश का मौसम है। विंटर सर्द ऋतु, विंटर में सर्दी होती है, टेम्परेचर लो होता है और डे नाइट की भी लेंथ अलग अलग होती है। अब सोलेटाइस, सन रीचेज इट हाई और लोवेस्ट पॉइंट, यानी जब सूर्य अपनी ऊंचाई कभी अधिक होती है कभी नजदीक कम होती है। एट नून रिजल्टिंग शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। यानी सोलेस्टाइस मीन्स जब सन या तो ऊंचा होता है या नीचा होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है, या तो यह जब सन ऊंचा होगा यानी अपने अर्थ के नजदीक होगा तो गर्मी ज्यादा होगी, दूर होगा तो गर्मी कम होगी। इससे पता चलता है कि डे और नाइट छोटे बड़े होते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, इट मीन्स जो हमारा सन है वो बिल्कुल दोपहर में हमसे यानी बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर उसकी रेज गिरती है, उसकी किरणें गिरती हैं। शॉर्टेस्ट सन की डिस्टेंस हमसे बहुत दूर होती है, उसकी किरणें यहाँ पे इतनी नहीं पहुँचती हैं, टेम्परेचर कम होता है। ये पहले बता चुका हूँ, एंगल ऑफ ऑर्बिट अर्थ एक्सिस 66.5 डिग्री पे हमारी अर्थ झुकी होती है। और यस देखो, सोलेटाइस भी 2 टाइप के होते हैं। समर सोलेटाइस इट
इसमें इस सॉलिटाइज में रातें होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट ये मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर की समरी थी, इसको इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। और इस समरी पे आपकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो डिपेंड करते हैं। तो आई होप दैट आप इस चैप्टर की समरी को प्रॉपर वे में सुने और समझें, और चैप्टर से पहले ये क्वेश्चन आंसर करें। क्वेश्चन आंसर से पहले ये समरी लिखें आपके होमवर्क में कि इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसके बाद कुछ हार्ड वर्ड्स हैं वो बता रहा हूं। देखो बेटा, हार्ड वर्ड तो ज़्यादातर मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, हिंदी वर्जन में मैंने बताया है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है। एक और होता है ऑर्बिट प्लेन। यानी ऑर्बिट प्लेन क्या होता है? ऑल प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स इन द सोलर सिस्टम आर इन ए ऑर्बिट अराउंड द सन। यानी जो भी प्लैनेट्स, ग्रह, कॉमेट्स हैं, यानी उपग्रह, धूमकेतु, ये सब एस्ट्रॉइड्स, आकाशगंगाएं हैं, ये जो सोलर सिस्टम के पार्ट हैं ये सभी सन के चारों ओर राउंड लगाते हैं एक निश्चित राउंड, एक निश्चित पाथ में। यानी जैसे हमारी अर्थ है, ये प्लेनेट है, 8 प्लेनेट हेयर, कॉमेट्स भी हैं, जैसे इट इज ए सन। और ये अर्थ का पाथ है, ये मान लो किसी कॉमेट्स का पाथ है, और ये किसी एस्ट्रॉइड का पाथ है। तो इट इज नॉट क्रॉस पाथ ऑफ ईच अदर, किसी दूसरे के पाथ को ये क्रॉस नहीं करते हैं, टकराते नहीं, एक अपने निश्चित पार्ट में ही ये राउंड करते रहते हैं। इट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन द समरी ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर 3 इन ज्योग्राफी। Thank you.